हर इंसान के तीन साथी होते हैं। एक साथी वो है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक वो उनका साथी है, और जब वो मर जाता है तो उनका वो साथ देना छोड़ देता है। और दुनिया में इंसान का दूसरा साथी वो है कि जब इंसान मर जाता है, अभी कब्र में उसे लिटाया नहीं गया है, तब तक वो उनका साथ देने वाला है। और तीसरा साथी वो है कि इंसान मरने के बाद भी क़यामत तक साथ देने वाला है। पहला साथी जो इंसान जब तक जिंदा रहे तब तक साथ देने वाला है, वो साथी इंसान की वो मालो दौलत है कि इंसान जब तक जिंदा है तब तक मालो दौलत उनका साथ दे रहा है, उनकी दौलत साथ दे रही है, उनका माल साथ दे रहा है। लेकिन याद रहे, जब इंसान के बदन से रूह निकल जाती है तो वो मालो दौलत वहीं रह जाती है। उनकी मालो दौलत उसी दुनिया में रह जाएगी और उनकी औलादों पर, उनके ख़ानदानों पर, उनके रिश्तेदारों पर वो माल तकसीम हो जाएंगी। उनकी ज़मीन जायदाद, उनकी प्रॉपर्टी, सारी चीज़ तकसीम हो जाएंगी, वो माल वहीं रह जाएंगे। वो इंसान उसी जगह से वो अकेला चल बसेगा। दूसरा इंसान का साथी जो कब्र तक साथ देने वाला है वो है उनके रिश्तेदार, कि जब इंसान मर जाता है तो उनके रिश्तेदार उन्हें अंधेरी काली कोठरी जैसी कब्र में उसे दफन कर कर जनाजे की नमाज पढ़ने के बाद, दफन करने के बाद वापस घर चला जाता है। वो कैसी अंधेरी रात होगी, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। आला हजरत फरमाते हैं कि चार इंसान कांधों में लेकर सवार होता है और एक इंसान जो मरा हुआ जो है उस जनाजे में सवार होकर जाता है, लेकिन उसको अंधेरे में उस काली कोठरी में छोड़कर वो चार इंसान वापस हो जाता है। हाय गाफिल वो क्या जगह है जहाँ पांच जाते हैं चार फिरते हैं। और इंसान के तीसरा साथी जो हर वक्त काम आने वाला है वह है उसके अमाल। अगर आपके अमाल अगर बुरे अमाल हैं तो याद रहे, मरने के बाद से लेकर क़यामत तक आपको फिर मुसीबत ही मुसीबत है, आप पर दर्दनाक अजाब है। लेकिन अगर आपके नेक अमाल हैं तो याद रहे कि जहाँ मालो दौलत रूह निकलने के बाद साथ नहीं देगी, वहाँ आपके जो है नेक अमाल काम आएंगे। क्योंकि अगर आपके नेक अमाल होंगे तो जाहिर सी बात है फरिश्ते भी आपके रूह को निकालेगा तो बहुत ही आसानी के साथ आपके नेक अमाल के बुनियाद पर। अगर ऐसा होता कि मालो दौलत अगर साथ में जाने वाली होती अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो बहुत सारे मालदार ऐसे हैं जो अपने साथ मालो दौलत लेकर जाते, लेकिन नहीं, वो मालो दौलत यहीं रह जाएगी, वो दुनिया में रहेगी, आखिरत जाने वाली नहीं है। अगर कोई चीज़ आखिरत में ले जाने वाली है, अल्लाह ने आपको अगर दौलत वाला बनाया है तो राह खुदा में खर्च कीजिए, वही आपकी अमाल जो है आखिरत में जाने वाली है। अल्लाह ने आपको रईस बनाया है, अल्लाह ने आपको मालदार बनाया है, तो राह खुदा में खर्च कीजिए। आपके दूसरे हैं रिश्तेदार। रिश्तेदार भी आपके साथ कब्र में जाने वाले नहीं हैं, आपको दफना कर वापस तो हो जाएंगे लेकिन साथ में जाने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता कि रिश्तेदार भी कब्र में जाते तो याद रहे तो फिर बहुत सारे रिश्तेदार साथ में जाते, लेकिन नहीं, आपको तने तन्हा जाना होगा, तने तन्हा जाना होगा। मैं इसके मुखालिफ नहीं हूँ कि आप मत कमाइए, आप ज़मीन जायदाद मत खरीदिए, प्रॉपर्टीज़ मत बनाइए, अपने औलादों के लिए माल जो है मत कमाइए, यकीनन कमाइए, लेकिन अपने औलादों के लिए बैंक बैलेंस प्रॉपर्टीज़ जमा करने के साथ साथ में अपने जो है आखिरत का सामान भी तैयार कीजिए। जिन अमाल के बुनियाद पर आपको जन्नत जाना है उसको तैयार नहीं करना है। अल्लाह ने आपको दौलत दी है तो उस दौलत का सही इस्तेमाल कीजिए, राह खुदा में खर्च कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, नेक अमाल कीजिए। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अगर आप नेक अमाल करेंगे, अगर आप राह खुदा में खर्च करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप दुनिया में भी कामयाब रहेंगे
और जहाँ मालो दौलत साथ देने वाले नहीं हैं, जहाँ रिश्तेदार आपकी जो है आपसे हट जाएंगे, वहाँ जो है आपके नेक अमाल साथ देता हुआ नजर आएगा। वो आजमाइश की पहली मंजिल जिसे कब्र कहा जाता है, वहाँ भी साथ देने वाला है तो वह आपके नेक अमाल हैं। इसलिए मुसलमानों, तुम नेकी करो, राह खुदा में खर्च करो। अल्लाह ने दौलत दिया है, जहाँ तक हो सके लोगों की मदद भी करो, नमाज की पाबंदी करो, नेक अमाल करो। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ वो आपकी दुनिया भी संवर जाएंगी और आखिरत भी संवर जाएंगी।